आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का चलो राजभवन धरना, कई कायदीन पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां। महिला कांग्रेस कायदीन का धरना भी पुलिस ने नाकाम बनाया। ट्रिपल आईटी कैंपस यासरा में तुलबा का एहतजाज जारी, मुतालबात को पूरा करने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। साइबराबाद पुलिस की जानिब से मकानात से सरखा करने वाली बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश, धोखाधड़ी में मुलविस टोली भी गिरफ्तार। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया की जानिब से मुख्तलिफ़ा हल्कों और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीज़न में वाक़े लंदन ब्रिज और छोटे पुल से मुत्तसिल बनाए जा रहे नाले के तोसी कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। सरगर्म मजलिसी कारकुन इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मौजूद थे। मुल्क भर में जहां कांग्रेस कायदीन कौमी कायद राहुल गांधी को ईडी की पूछताछ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना कांग्रेस कायदीन भी मुसलसल एहतजाज में मसरूफ़ है। जुमेरात को चलो राजभवन का कॉल दिया गया था और राजभवन के करीब जाने पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि उन्हें हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ इससे जुड़ी दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलबी के खिलाफ मुनक़िदा चलो राजभवन एहतजाज उस वक्त तशद्दुद में तब्दील हो गया जब कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी और आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और रेवंत रेड्डी ने भट्टी विक्रमार्का, जग्गा रेड्डी, रेणुका चौधरी, सुनीता राव, मल्लू रवि, अंजन कुमार यादव के बशमूल सैकड़ों कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए गोशा महल और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। మేడం ఒకటి అరెస్ట్ చేయనట్టు
साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रेणुका चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा चलो राजभवन में शिरकत करने के लिए जब खैरताबाद चौराहे पहुंचकर नारेबाजी की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की, जिस पर रेणुका चौधरी ने काफ़ी मदाफ़ियत की। बिलाखिर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और दफ़ा 353 के तहत मुख्तलिफ केसेस दर्ज किए गए। అసెంబ్లీలో దొంగలకి సెల్యూట్ పెడతారు. దేశంలో పోలీసుల చొక్కా పట్టుకుని రేణుకా చౌదరి ఆమెను చేతులు రెండు చేతులు పట్టుకుని men police. I have no intentions of hitting policemen. That is not my intention at all. But I was being manhandled. I was losing my balance. I was falling on that man. You can see in the visuals very clearly that they're suddenly trying to push me. And that is the reason my hand slipped from where I was reaching for his shoulder. He moved and I caught his collar. It is not my intention to humiliate him or anything like that. Unnecessarily, this is being, the real issue is being diverted. Unfortunately. तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन मुसलसिल 3 दिन से राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से की जाने वाली पूछताछ के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज पुरअमन एहतजाज चलो राजभवन पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेते हुए वज़ीर आला और उनकी पुलिस ये वाज़ेह कर रही है कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी को ईडी की जानिब से हिरासनी करने की सख्त मजम्मत की। सॉरी ब्रदर। यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर फ़िनांस हरीश राव के दौरे विकाराबाद के मौके पर उनके कारों के काफ़िले को रोकने की नाकाम कोशिश की। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत और हरीश राव के खिलाफ नारेबाजी की। Pon.
यासरा ट्रिपल आईटी कैंपस के तलबा ने मुसलसल तीसरे रोज़ भी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और उनके मतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। पुलिस ने अचानक तलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हालांकि तलबा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और तलबा ने शिकायत की कि पुलिस कल रात से ही उन्हें हिरासा कर रही थी। तलबा को जुमेरात के रोज़ अपने सरपरस्तों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की भी तायद हासिल हुई। तलबा ने वज़ीर तालीम की जानिब से उनके मसाइल को मामूली करार देने की सख्त मजम्मत की। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की तरफ से जुमेरात के अवलिन सातों में राजभवन के पास एहतजाज किया गया। NSUI के रियासती सदर वेंकट बलोरी की क़यादत में हुए इस एहतजाज के दौरान NSUI के कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। मीडिया से बात करते हुए NSUI के लीडर वेंकट बलोरी ने कहा कि BJP अपोजिशन कायदीन के साथ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, ताहम इंतकामी सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। डाउन 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 मोदी डाउन डाउन मोदी डाउन डाउन मोदी डाउन डाउन बीडी डाउन डाउन बीडी डाउन डाउन बीडी डाउन डाउन मोदी डाउन डाउन बीडी डाउन डाउन बीडी डाउन डाउन। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की नेता, देश की नेता, देश की नेता, देश की नेता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सदर मजलिस की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आवाम को मौसर व मेयारी तिबी सहूलतों की फरहमी के लिए इक़दाम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न के पालामुतम पार्क MCH कॉलोनी के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट IDCF प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बच्चों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। डिप्टी DMHO डॉक्टर ब्रिजिस उन्नीसा के अलावा हेल्थ सेंटर का अमला और मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत अवामी नुमाइंदों का मुतालिका हल्के जात और डिवीजन्स का दौरा जारी है, जहां बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पटना प्रगति प्रोग्राम के 14वें रोज़ बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबिन ने डिवीज़न के इलाके दानमा हट्स, चांद तारा मस्जिद, अंसारी रोड और अब्दुल्ला मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा करते हुए बल्दी बरखी और आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लिया।
मजलिसी कायदीन मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना करते हुए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया, जबकि मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। मजलिसी कायदीन के हमरा मुख्तलिफ़ महकमे जात के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। गुस्ताख व मलून नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए जुमेरात को चारमीनार तिबी हॉस्पिटल के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा बुलडोज़र नहीं कानून चलेगा, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे थे। तलबा के हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स देखे गए, जिसमें एक पर तहरीर दर्ज थी कि शान रिसालत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नूपुर शर्मा को अरेस्ट करो। You can bulldoze our homes. You can bulldoze our homes. You can bulldoze our homes. We stand with We stand with families of Mudassir and Sahil. We stand with families of Mudassir and Sahil. We stand with families. Arrest करो, arrest करो, नूपुर शर्मा को arrest करो. Arrest करो, arrest करो, नूपुर शर्मा को arrest करो. You can bulldoze our homes. You can bulldoze our homes. You can bulldoze our homes. हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादती हो रही है। वो मुसलमान जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, जिनको शहीद कर दिया गया बिना कोई वजह के, हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं नूपुर शर्मा और नवीन जंडाल का फ़ौरन तौर पर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लफ्ज़ उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए उस पर उनका फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया जाए। और हम उन तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हैं जिन पर जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क भर में, जो एंटी मुस्लिम हेट फैल रहा है, उसके नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, हम उन मुसलमानों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। हम लोग ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमें हमारे पे होने वाली ज़्यादती को रोकना है। हमें ना हिंदुओं से नफ़रत है, ना क्रिश्चियन से, किसी भी गैर मुस्लिम से हमें नफ़रत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम मोहब्बत हिंदू से करते हैं, क्रिश्चियन से करते हैं, हर किसी से करते हैं। हमारा ये मकसद है, हेट स्पीच जो चल रही है और जो हेट बढ़ाई जा रही है, मुसलमान के एंटी मुस्लिम जो चीज़ें अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, जो इंकरेज करे जा रहे हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। हम सबकी गुजारिश तमाम इंडिया से ये है कि आप भी आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। और हम जो शहीद हुए हैं परसों वाले प्रोटेस्ट में, उनके साथ है, उन लोगों के साथ है। और हमें बस ये चीज़ हेट जो चल रही है, एंटी मुस्लिम हेट, उसे ख़त्म करना है बस। आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए, वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे, ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है, और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नूपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें, कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है तो वो पढ़ें तो हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह ताराश किया गया, और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं उनके साथ हम यहाँ ठहरे, उनको इंसाफ दिया जाए और उन पुलिस अहलकारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। हिंदुस्तान में कब से ऐसा कानून बन गया कि आप पत्थर का जवाब गोली से देना शुरू कर दिए? यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, रबर बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर कैनन को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये मुसलमानों की जान को जान नहीं समझते बल्कि पानी समझते हैं, इस तरह से बहाना चाहते हैं। लेकिन यही खून है जिसने आज़ादी में, आप दिल्ली में देखते हैं कि पूरे झाड़ों पर उलमा इकराम की लाशें थी, इस खून को देकर हमने इसको सेंचा है, हमारा खून इस मट्टी में है, तो आप इसको आसानी से बहाना चाहते हैं। लेकिन ये खून ही इंशाअल्लाह ताला यहाँ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर कुवैत से आई एक खातून मुसाफिर के कब्ज़े से 1.64 किलो सोने को जब्त किया गया। बताया गया है कि सॉक्स में छुपाकर पेस्ट की शक्ल में ये सोना लाया गया था। कस्टम हकाम ने खातून मुसाफिर की मुश्तबा हरकतों पर तलाशी ली तो ये सोना बरामद हुआ। इस सोने की जुमला मालियत 86 लाख रुपये बताई गई है। CCS बालानगर और बालानगर पुलिस ने मकानात से सरखा करने वाले 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया जो साइबराबाद के अलावा दीगर अजला में हुई सरखे की वारदातों में मुलविस पाए गए। अलावाजी CCS माधवपुर टीम ने भी सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया जो तकरीबन 43 वारदातों में मुलविस पाया गया। इसी तर्ज पर साइबर क्राइम साइबराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश किया और इस टोली के 7 अरकान को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने तीनों केसेस के बारे में मीडिया को तफसील बताई। ప్రస్తుతానికి మేము సీజ్ చేసిన అవగాహన ఉంది, నేర్చుకున్నట్టు కలెక్టర్ ఆఫీస్ చేయడం వల్ల అవగాహన ఉంది. మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది సిమ్ కార్డ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారు, దాంతో పాటుగా కొందరు హెల్పర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఈయనకి వెరిఫికేషన్ ఏదైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ వెరిఫై చేయడానికి టైం టేకింగ్ కాబట్టి ఈ ప్రింట్స్ ఈ రకంగా సీక్వెన్స్ పెట్టుకొని ప్రింట్ తీస్తుంటాడు. ఇది లిక్విడ్ యూజ్ చేసిన లిక్విడ్ పాలిమర్ లిక్విడ్, ఇది డ్రై చేయడానికి ఏదైతే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో లిక్విడ్ డ్రై కావడం కోసం ఈ మిషన్ వాడుతున్నాడు. దీన్ని నెయిల్ డ్రైయర్ UV లైట్ ల్యాంప్ అంటున్నాం. साइबराबाद में लास्ट 6 ईयर्स से HP ऑफेंसेस हो रहे थे। आज साइबराबाद कमिश्नरेट में 2 इम्पोर्टेंट गैंग्स को हम अरेस्ट किए। उसमें धार मध्य प्रदेश से एक बड़ा गैंग है, टोटली 11 मेंबर्स गैंग है। हम लोग 6 लोगों को पकड़े। लास्ट 4 ईयर्स से ये 100 ऑफेंसेस तक किए और साइबराबाद में अबाउट 70 ऑफेंसेस तक ये करे बोल के अभी तक कन्फेशन में मालूम हुआ। तो हमारा CCS बालानगर टीम और DCP क्राइम्स सब मिलके ये मध्य प्रदेश धार को जाके ये अच्छा गैंग को पकड़े। ये बेसिकली ये गैंग जो है ये आउटस्कर्ट्स में जो कोई विलास है या हाउसेस है तो उनको आइडेंटिफाई करके लॉक ब्रेकिंग करके काफ़ी ऑफेंसेस किए। देन सेकंड ऑफेंडर जो है ये चंद्री है, अबाउट 42 ऑफेंसेस
किया साइबराबाद में। संगारेड्डी में अबाउट 32 एंड हैदराबाद में अबाउट 10 केसेस तक अभी तक अपने को डिटेक्ट हुए। टोटल 142 केसेस तक ये 2 गैंग्स किए बोल के मालूम हो रहा। देन अदर इशू इज़ ये साइबर क्राइम्स के बारे में एक बहुत ही अच्छा यूनिक फ्रॉड हो रहा था। वो फ्रॉडस्टर को हम लोग पकड़े। अबाउट 7 मेंबर्स टोटल ये गैंग में हैं। ये एपी ये एक वेबसाइट है IGRS का, उसमें लैंड्स एंड रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जनरली रखे जाते हो। तो वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके वो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम, आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट्स लेके ये फेक फिंगरप्रिंट्स तैयार करके एक पॉलीमर के साथ फिर वो फेक फिंगरप्रिंट से ये जिस आदमी को बैंक अकाउंट्स है तो वो बैंक अकाउंट होल्डर के पैसे भी ये चोरी कर रहा है। तो अभी तक तो अपने को लास्ट 2.5 ईयर से ये गैंग ऑपरेट कर रहे। तो हम लोग और भी इनको पुलिस कस्टडी लेके और डीप इन्वेस्टिगेशन करना। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। नामपल्ली पुलिस ने 2.5 साल लड़की के अगवा के केस को हल किया और इसमें मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक दरगाह यूसुफैन के करीब से एक खातून की कमसिन लड़की का अगवा किया गया था, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए 33 साला शेख असगर साकिन शाहीन नगर चंद्रायन गुट्टा को हिरासत में लिया। मुलजिम ने मज़कूरा कमसिन लड़की को फ़रोख्त करने की नीयत से अगवा किया था। इस महीने 13 तारीख को रात को करीबन 9:30 के टाइम पे एक 2.5 ईयर बेबी गर्ल का किडनैप हुआ था नामपल्ली के स्टेशन लिमिट्स पे। उसके बाद इमीडिएटली वो बेबी गर्ल का मदर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया। इमीडिएटली स्पेशल टीम हैज़ बीन फॉर्म अंडर DI किशोर, रमेश, रविंदर एंड वेंकटेश। ये 4 ऑफिसर्स ने पूरा 3 महीने का CC कैमरास पूरा चेक किया लिमिट्स में। उसके बाद बहुत मेहनत करके ईच एंड एवरी CC कैमरा को ट्रैक करते हुए जो अनआइडेंटिफाइड अननोन अक्यूज जो मदर के कस्टडी से वो बच्ची को लेके जा रहा था उसको ट्रैक करते करते एक CC कैमरा करते करते 14 किलोमीटर पूरा CC कैमरा चेक किए और जो अक्यूज है उसको राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पकड़ा और उसके पास ये बेबी गर्ल को रेस्क्यू किया था। एंड अभी वो 2.5 ईयर बेबी गर्ल को उनको मदर को कस्टडी को दे दिया गया है। एंड अक्यूज जो है उनको पूरा पेपर वर्क करने के बाद वो कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इसके पीछे कौन है और इसके पीछे अब कभी ऐसा किया है कि आप पूरा चेक करेंगे। चेक करने के बाद फर्दर डिटेल्स में आपको अपडेट करेंगे। नहीं, अभी उनका वो पूरा नहीं पता है। इसका CCTV के आधार से इसको पकड़ा गया है, जो पूरा इन रूट में 14 किलोमीटर पूरा चेक करते करते इसका लोकेशन पता चला। उसके अभी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसको केस को प्रोग्रेस होने के बाद वो पता चलता है कि किसी को कांटेक्ट किया क्या बेचने के लिए या किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट है क्या, वो पूरा चेक करके उसके हिसाब से हम जो अदर साइड है उसको भी पकड़ेंगे। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस ने इब्राहिमपट्टनम डबल मर्डर में मुलविस 3 मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। 43 साला M मुतारेड्डी, 34 साला M ख्वाजा मोइनुद्दीन और 32 साला B भिक्षापति के खिलाफ PD एक्ट जारी करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का चलो राजभवन धरना, कई कायदीन पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां। महिला कांग्रेस कायदीन का धरना भी पुलिस ने नाकाम बनाया। ट्रिपल आईटी कैंपस यासरा में तुलबा का एहतजाज जारी, मुतालिबात को पूरा करने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। साइबराबाद पुलिस की जानिब से मकानात से सरखा करने वाली बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश, धोखाधड़ी में मुलविस टोली भी गिरफ्तार। कमिश्नर साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।